अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आप सभी का। हम सीखने वाले हैं HTML क्या है, और ये फर्स्ट क्लास है हमारे पास जिसमें हम सीखेंगे HTML बिगनर टू प्रो। पहला बैच जो था हमारा वो काफ़ी सक्सेसफुल गया है। अब हमने बैच टू स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक HTML नहीं सीखी या थोड़ी बहुत सीखी है, और इस बार हम HTML बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत HTML सीखी है तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो HTML के लिए सबसे पहले हमारे पास ज़रूरत होगी हमें एक VS कोड एडिटर की। ठीक है, तो VS कोड एडिटर मेरे पास यहाँ पर है। तो VS कोड एडिटर को किस तरीके से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, जिन लोगों के पास पहले से ये डाउनलोड और इंस्टॉल है तो उन लोगों को दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन लोगों को दोबारा से ज़रूरत नहीं है करने की। वो उन लोगों के क्या तरीका होगा उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दे आप लोग जिन्होंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, आगे से पार्ट देख ले। और जिन्होंने नहीं किया उन लोगों के लिए ये है कि सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल में। ठीक है, गूगल में आने के बाद आपको अपने पास लिखना है ऊपर विजुअल स्टडी कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये लिखने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखेगा। या तो आप लिख दें विजुअल स्टडी कोड डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो एक ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली लिंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप विंडो 10 और 11 आपके लिए लाजमी है। तो विंडो 10 पे क्लिक करूँगा मैं, और विंडो 10 पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फ़ाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड होने स्टाइल हो गई है। ठीक है, अभी डाउनलोड हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मैं ओपन कर दूँगा इस फाइल को अपने पास क्लिक करके, और ये मुझे पूछ रहा है आप कहाँ डाउनलोड कराना चाहते हैं। अगर इसी में कराना चाहते हो आप इसी को ही नेक्स्ट कर दो, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे और फिर दोबारा से नेक्स्ट कर देंगे, और फिर क्रिएट डेस्कटॉप आइकन अगर आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, हाँ मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद दोबारा से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद एक और बार करेंगे तो अब ये हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और इस पर कुछ टाइम लगेगा तो उसके आपकी सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है, और फिर ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो है ये विजुअल स्टडी कोड इस तरीके से हमारे पास डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू समझाया है। अब मैं ये विजुअल स्टडी कोड ओपन कर लूँगा। तो हम इस बार जो HTML बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं एडवांस लेवल तक, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी आपके ऐसे सीखेंगे हम, कॉन्सेप्ट भी आपके पूरे क्लियर हो। एक एक चीज़ आपको मतलब से सिखाई जाएगी जिसमें आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके, कोई भी आपको परेशानी ना हो सीखने में। तो इस तरीके से आपके पास कुछ इंटरफेस आ रहा होगा वेलकम करके। ठीक है, तो ये वेलकम का आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। अब हमें ये फ़ाइल बनानी होती है अपने पास। ठीक है, ये फ़ाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आने के बाद जो है आप क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन इस तरीके से अब इंटरफेस आ रहा होगा, या तो कुछ न्यू इंटरफेस आ रहा होगा आपके पास इस पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं न्यू फाइल, तो यहाँ पे न्यू फाइल या ओपन फाइल। तो हम जो है यहाँ पे भी आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ओपन फोल्डर कर देते हैं, अपने पास फोल्डर बना लेते हैं। पहले तो सारी जो भी फाइलें होगी वो हम एक ही फोल्डर में रखने वाले हैं, अलग अलग फोल्डर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो मैं यहाँ पे एक अलग से पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपने पास। फ़ोल्डर का नाम रख लेता हूँ मैं HTML, क्योंकि मेरे पास बैच 2 है, बैच 1 काफ़ी सक्सेसफुल गया है हमारा। HTML बैच 2 के नाम से मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया और सिलेक्ट फ़ोल्डर कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, यस इसको तो कर देंगे, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा HTML पे क्लिक करने के बाद ये वाला। तो इसमें आप प्लस की साइन आपको दिख रही होगी, HTML के अंदर हूँ मैं अभी, ये प्लस की साइन दिख रही होगी। आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये न्यू फाइल बोलेगा। HTML की फ़ाइल अब हम न्यू बनाएंगे, तो मैं क्लास 1 के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। क्लास 1 मैंने लिख दिया। अब उसके आगे मुझे लाजमी है इसकी एक्सटेंशन देना। एक्सटेंशन देने के लिए हमारे पास एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, वो है .html। जो न्यू है उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो .html आपको याद करना पड़ेगा। जब भी फाइल बनाएंगे हम HTML की तो नाम आपकी मर्ज़ी का होगा, लेकिन .html बगैर स्पेस दिए .html लिखेंगे और
इंटर कर देंगे। अब देखिए इसने मेरे पास एक फ़ाइल, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसने मेरे पास एक फ़ाइल बना दी है, एक फ़ोल्डर हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको भी बंद कर हाइड कर देते हैं ताकि इस कोडिंग की सिर्फ नज़र आए आपको। अब मेरे पास ये जो है कोड लिखने के लिए आ चुका है। ये क्यों किया, हाइपर एचटीएमएल है क्या, तो एचटीएमएल का थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं देखेंगे क्योंकि अब हमारा प्रैक्टिकल है। एचटीएमएल हमारे पास जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है, वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर को जो है समझने के लिए कंप्यूटर की एक अलग लैंग्वेज है, हमारी एक अलग लैंग्वेज है। तो अब इस बीच में एक गैप था, तो उसको कवर करने के लिए लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। तो इसी तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML है, जो कि हमारे पास आपको जो भी प्रोग्राम होगा हमारा वो कंप्यूटर समझ के रन करवाएगा। तो ये थी बेसिक। और ये किस वजह से यूज़ की जाती है HTML हमारा यूज़ करने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो जैसे कि आप सबसे पहले ढांचा डालते हो उसका, यानी कि जो सिर्फ ढांचा डलेगा उसका, बॉडी वगैरह डल जाती है, उसमें जो है खिड़कियाँ, दरवाजे, कलर वगैरह, पेड़ वगैरह कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से HTML है, HTML में जो भी होगा, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, डिज़ाइनिंग, कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं होंगे, ठीक है। HTML जो है एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग से याद कर ले। अब हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आओ बिस्मिल्लाह। तो अब जो है शिफ्ट और 1, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन की साइन आपको 1 के बटन के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। दबा के इंटर कर देंगे, शिफ्ट और 1 का बटन दबा, यानी शिफ्ट का बटन दबा के रखा और 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन की साइन है। आपके पास जो भी कीबोर्ड में जहाँ पे भी होगी साइन एक्सक्लेमेशन की, ये दबानी, यानी उसी बटन को आपको दबाना है, ठीक है। तो ये साइन आएगी और फिर इंटर कर दें, यानी पूरा कोड इसने मुझे दे दिया। एक बार दोबारा से समझा देते हैं, शिफ्ट दबा के रखा और ये 1, यानी ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है एक बार, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के रखा, एक बार एक्सक्लेमेशन साइन और फिर हम इंटर कर देंगे, इंटर। तो ये मेरे पास पूरी बॉडी आ गई, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं डॉक टाइप HTML लिखूँ, हेड का टैग दूँ, बॉडी का टैग दूँ और उसके क्लोज़ करूँ, फिर HTML का जो टैग ओपन किया था उसको क्लोज़ करूँ। तो ये बहुत आसानी है, इसी वजह से अब बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे हैं HTML को, जिसकी मदद ये वजह है कि हम यूज़ कर रहे हैं VS कोड एडिटर का। VS कोड एडिटर का इस्तेमाल कर देगा हमारे पास, पर ये है कि बहुत सी चीज़ें जो है VS कोड एडिटर हमें खुद ही दे देता है, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ओपन टैग और क्लोज टैग की। जब भी आप ये चीज़ देखें तो ये समझ जाइए जो है हमारे पास टैग ओपन हो रहा है, टैग ओपन हो रहा है। मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, ये टैग ओपन है, आपको अपने पास ये नहीं लिखना, ये टैग ओपन है और ये जो है हमारे पास टैग क्लोज है, ठीक है। ये हमारे पास टैग क्लोज है, ये वाला हिस्सा जो है ओपन और ये वाला क्लोज टैग, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये ओपन है टैग, टैग ओपन और टैग क्लोज, ठीक है। टैग का बहुत इस्तेमाल होने वाला है हमारे पास HTML के अंदर, आगे जो भी होंगे वो टैग को पढ़ना है। HTML के अंदर मेन चीज़ें ही टैग्स है, सारी टैग के अंदर ही सब चीज़ें आएगी हमारे पास, हेडिंग वगैरह जो भी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास, और बहुत सी चीज़ें, हम लिंक वगैरह, ठीक है। तो ये आप अगर हेड को मैं पूछूँ हेड क्या है तो आप कमेंट में क्या जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये और ये, तो ये हमारे पास ये टैग ओपन है, जहाँ पे स्लैश लगेगा वहाँ पे ये क्लोज होगा। अब ये स्लैश कहाँ पे लगा है तो मैं ढूंढूंगा, तो मुझे लाइन 7 में ये स्लैश है, तो ये क्लोज टैग है, यानी ये ओपन हुआ 3 में हेड का टैग और 7 में हेड का टैग क्लोज हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ बॉडी की, ठीक है, बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी का ये आप क्या बताएंगे, ये ओपन है या क्लोज? कमेंट में आंसर दे रहे वीडियो को पॉज करके, ये ओपन है या क्लोज। तो उम्मीद है आपने ये लिखा होगा, ये टैग ओपन है और बीच में इसके कुछ भी टैग के आ सकता है, ये बॉडी का टैग है क्योंकि बॉडी लिखी हुई है। और ये आप इसी को देख, क्लोज टैग है और नीचे वाला भी क्लोज टैग है क्योंकि इसके अंदर स्लैश आ गया है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास टैग ओपन और टैग क्लोज। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टैग, हेडिंग टैग। H1 लिखूंगा और मैं इसको ये वाला ग्रेटर देन की साइन दूंगा और मुझे ऑटोमेटिकली ये खुद ही एक
टैग क्लोज करके दे देगा। सही है, ये आ रहा है, इसको आने दे। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, नॉर्मली हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है, हम भी हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम लिख देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये हमने लिख दिया है। अब इसका रिजल्ट यानी आउटपुट कहाँ पे आएगा, सवाल ये होता है। हेडिंग तो हमने लिख दी, अब इसका आउटपुट हमें कहाँ मिलने वाला है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो अब आपको याद होगा, क्या याद होगा आपको? आपको एक बात याद होगी कि जो है अभी जो हमने बनाया था ये, तो उसके अंदर एक फ़ोल्डर, उसमें हम जाएंगे, वही फ़ोल्डर हम ओपन करवाएंगे। मैं आ जाऊँगा फ़ोल्डर में। अब मैं वी एस कोड एडिटर से बाहर आ चुका हूँ। अब वी एस कोड एडिटर से बाहर आने के बाद हम देखने वाले हैं वो जगह जहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल सेव कराई थी। तो आपको जगह याद रखनी है जहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल सेव कराई होगी। ठीक है, तो हमने HTML बैच 2 के नाम से फ़ाइल सेव कराई थी, और यहाँ पे मेरे पास क्लास 1, क्लास की स्पेलिंग थोड़ी सी आउट हो गई है, CLA आउट है, चलो कोई मसला नहीं। तो इसको मैं डबल क्लिक से ओपन कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप हमारे पास, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ दिखा रहा है, जो कि मैंने हेडिंग 1 के अंदर लिखी है। तो ये था हमारे पास हेडिंग लिखना। हेडिंग आपको पता है बड़ी होती है, जब भी आपको ये हेडिंग और बड़ी दिख रही है और इसका फॉन्ट का जो साइज़ दिख रहा होगा आपको मोटा दिख रहा होगा, क्योंकि हम हेडिंग टैग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला टैग। अब हेडिंग में टोटल कितने टैग होते हैं, सवाल आपके जहन में आएगा। तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, हेडिंग के अंदर टोटल 6 टैग होते हैं। सबसे बड़ा टैग कौन सा होता है, दूसरा सवाल आएगा। तो सबसे बड़ा टैग, वीडियो पॉज करके आप बता दें सबसे बड़ा टैग कौन सा होगा जिसमें सबसे बड़ी हेडिंग है। H1 होगा, 2 होगा या 6 होगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, वीडियो को पॉज करके आंसर दे दें। इस तरीके से आप अगर आंसर देते रहेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे। और जो मैं काम करा रहा हूँ उसको अपने पास साथ साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी वीडियो देख लिया और फिर काम एंड में स्टार्ट करें। अब जैसे कि मैंने हेडिंग 1 यहाँ तक मैंने पूरा काम कर लिया, वी एस कोड एडिटर में आओ, हेलो वर्ल्ड लिखवा लिया है, और तो आपको भी वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद ये पूरा लिखना है प्रोग्राम, और फिर इसके बाद चेक कराना है जिस तरीके से फोल्डर ओपन करके क्या आपका रिज़ल्ट आ रहा है इस तरीके से या नहीं। तो इंशाल्लाह आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। अगर कोई एरर वगैरह आता है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप है, उस पर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे आसानी यही रहती है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं या आप तो अपना कोड दे देते हैं। यूट्यूब पे नहीं दे सकते, तो इसी वजह से व्हाट्सएप का ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास। ठीक है, अब हेडिंग के कितने टैग है, टोटल 6 टैग है, हम पढ़ रहे थे। 6 में सबसे बड़ा टैग हेडिंग H1 है, क्योंकि 1 जो है हमेशा बड़ा, 1 हमेशा जो है 1 पहले आ रहा है, तो इस वजह से 1 को बड़ा रखा गया है। और इसी तरीके से जो है छोटे होते जाएंगे। ठीक है, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, तो अब हम अपने पास ये हेडिंग का टैग हो गया कंप्लीट। तो क्या हमें ये 6 टैग लिखने चाहिए? जी हाँ, लिखने चाहिए, ताकि हमें आसानी रहे। तो मैं ये 6 के 6 टैग अपने पास लिख लेता हूँ। Ctrl+C, और यहाँ पे अब हमें क्या लिखना चाहिए, H2 जी। तो अब हम लिखेंगे ये लेस देन की साइन, और लिखूँगा मैं H2, और फिर मैं डालूँगा ग्रेटर देन, वो सॉरी फिर ग्रेटर देन की साइन, यस। और अब मेरा जो टेस्ट है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग टाइप कर ले, कोई मसला नहीं है। तो ये H2 हो गया। इसी तरीके से मैं सारे लिखने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी इस तरीके से लिख ले सारे अपने पास, आप लोग भी। ठीक है, H4 और 2 रह गए अब मेरे पास, H5। एक बात का आपको ख्याल रखना है, आप देखिए, मैं नोट करें, मैं जो भी लिखूँगा वो कहाँ लिख रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ इन 2 टैग के दरमियान। ये टैग जो H6 वाला मैंने क्लोज़ किया है, सब टैगों में देखेंगे तो ये जो क्लोज़ हुआ है उसके दरमियान आपको टेक्स्ट लिखना है।
इसके बीच में कहीं पे भी नहीं लिखेगा तो एरर आ जाएगा। तो ये क्लोज साइन है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, फिर यहाँ पे ओपन साइन, यानी इन दो के दरमियान आपको टेक्स्ट लिखना होगा। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। रिज़ल्ट देखने के लिए अब मैं दोबारा उसी विंडो पे आया, यानी अपने ब्राउज़र पे आया। ये ब्राउज़र कहलाता है हमारे पास। तो मुझे रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा। क्यों शो नहीं कर रहा है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इस वजह से शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को रिफ़्रेश नहीं करा। तो रिफ़्रेश करना लाजमी। रिफ़्रेश करने के लिए एक बटन आपके पास ये आपको दिख रहा है, इस पर या तो आप CTRL दबा के रखें और R का बटन दबा दें। CTRL दबा के रखें, या तो ये डायरेक्ट इसी बटन को, तो हम आसान तरीके से जाते हैं तो इसी बटन को हम पुश कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल 6 हेडिंग आ गई। क्या हमारे पास टोटल 6 हेडिंग है या नहीं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 हेडिंग है। अब हमें कोडिंग जो भी करनी होगी, यानी वेब डेवलपमेंट मिसाल के तौर पे करनी है, तो अब डिपेंड करता है कि हेडिंग का साइज़ मुझे किस हेडिंग साइज़ की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हेडिंग साइज़ की ज़रूरत होगी वही हेडिंग, मिसाल के तौर पर मुझे ये हेडिंग साइज़ की ज़रूरत है, तो ये हेडिंग साइज़ कौन सा हमारे पास टैग है, ये आपको 1 2 3 4, ये हेडिंग साइज़ हमारे पास H4 की हेडिंग में है। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा H4 को। और अगर मुझे H5 की ज़रूरत है, यानी छोटा से चाहिए तो H5, अगर और ज़्यादा छोटा चाहिए हेडिंग का तो मैं ये H6 टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहला टैग जो था हमारे पास वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टैग जो है हमारे पास वो है पैराग्राफ का टैग्स। ठीक है, पैराग्राफ का टैग्स। तो पैराग्राफ के टैग्स को भी देख लेते हैं। पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है P से। P, जी हाँ, सिंबल P, ये सिंबल P है। ओपन होगा और फिर क्लोज होगा। तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पैराग्राफ को भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसी के अंदर बॉडी के अंदर ही सब कुछ लिखना होगा। मैं ये बात याद रखें, बॉडी के अंदर ही लिखना होगा सब कुछ, जो भी लिख रहे हैं हम बॉडी के अंदर लिख रहे हैं। तो क्या था, पैराग्राफ के लिए P था, तो ये मैंने लेस देन P क्लोज, और ये मेरे पास खुद ही P आ गया। मेरे पास VS कोड एडिटर की खुसूसियात है ये। तो पैराग्राफ लिख देते हैं। पैराग्राफ ऐसे लिख देते हैं, हम अपनी वेबसाइट बना रहे है। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। इसी तरीके से मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है। अब उसको मैं रन करा के चेक करूँगा। तो रन कराने का तरीका वही है, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जितनी बार भी आप चेंजेस करेंगे VS कोड एडिटर में, आपको रिफ़्रेश कराना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास रन हो चुका है। इसी तरीके से अगर एक और मैं लिखना चाहूँ पैराग्राफ, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है, और इसको मिटा देता हूँ मैं। मतलब जितने भी आपको पैराग्राफ लिखना होगा आप लिख सकते हैं। सही है, तो ये तरीका है यहाँ पास किसका, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब मैंने इसको रन करा दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास होगा, थोड़ा सा पैराग्राफ जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पैराग्राफ का जो है ये साइज़ होगा। ऊपर हमारे पास थे क्या, हेडिंग के 6 टैग, इसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखे। तो जो भी आपका पैराग्राफ होगा तो उसको हम हेडिंग में नहीं लिखते। याद रखिए, आपके पास जो भी चीज़ें होती है वेबसाइट दिखाऊँ तो वो पैराग्राफ के थ्रू लिखी होती है। अब ये जो चीज़ें है सारी मेरे पास, तो ये सारी किस में लिखी हुई है, ये जो सारी चीज़ें आ रही है हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें पैराग्राफ के थ्रू लिखी हुई होगी। यानी किसी भी वेबसाइट में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको जहन में ये क्या आ रहा होगा, ये हमारे पास हेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हेडिंग हमारे पास कौन सी होगी हमारे पास, थर्ड वाली हेडिंग होगी। ठीक है, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पास ये हेडिंग होगी,
और इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है हेडिंग के अंदर, पैराग्राफ। तो इसके लिए इन्होंने टैग यूज़ किया होगा पी का पैट, ठीक है। तो ये पूरा जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ ये पी के यानी कि हेडिंग के अंदर जो लिखा होगा ये पी के है। तो मेरे आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके बाद जो है सेकंड वीडियो भी हमारे पास जल्द अपलोड करेंगे, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। बिल्कुल बेसिक से सिखाया और कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।